ठीक है, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। इट्स ब्रेक ऑन। ये क्या करेगा, टूट। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल चौहान, वेलकम यू ऑल टू प्रैक्टिकल पढ़ाई। आज के इस वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जाने और न्यूटन फर्स्ट लॉ को मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करके समझाने वाला हूं। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आप कभी न्यूटन फर्स्ट लॉ को भूलोगे नहीं। मैं सारा लॉ को प्रूफ करने वाला हूं, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर करके मैं समझाने वाला हूं। तो न्यूटन आज हम लोग देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ को। पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ को देखने से पहले ना हम लोग देखते हैं कि एरिस्टोटल साहब ने क्या किया। एरिस्टोटल साहब ने भी ना क्या 2 पॉइंट दिया। अब एरिस्टोटल साहब जो 2 पॉइंट दिया, ये दोनों पॉइंट को पहले समझते हैं कि क्या इन्होंने कहा। एरिस्टोटल साहब आया, उन्होंने बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना कुछ देर बाद क्या करती है, रुक जाती है। कि एनी ऑब्जेक्ट स्टॉप इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। सेकंड बोला कि टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन फोर्स इज नीडेड, कि यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहने के लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट होता है, फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ये 2 पॉइंट एरिस्टोटल साहब ने देखकर पूरा सीना चौड़ा कर लिया। हाँ बहुत बड़ा ये दे दी। अब इतना तो दे दिया तो माना गया लोग कि हाँ बहुत बड़ा ये दे दी। लेकिन उधर से आए गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब बोलते हैं ए एरिस्टोटल बाबा, आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल गलत है, गजब बेइज्जती है। अब वो लड़ने पे तैयार हो गया कि हम कैसे, हम गलत कैसे बोल दिया हमको। अब बोलता है कि अब देखिए ऐसे गलत है। अब कोई किसी को आप गलत बोलोगे तो उसके लिए आपको क्या करना, सही देना पड़ेगा, उसका तर्क देना होगा। तो उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने गैलीलियो साहब ने क्या बोला कि नथिंग हैपन इटसेल्फ। बोला अरिस्टोटल बाबा नथिंग हैपन इटसेल्फ, कुछ ने अपने आप कुछ नहीं होता। टू चेंज स्टेट फोर्स इज नीडेड, कि फोर्स कब चेंज होता है, सॉरी टू चेंज द स्टेट फोर्स इज नीडेड, कि किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। कि नथिंग हैपन इटसेल्फ, टू चेंज द स्टेट फोर्स इज नीडेड। सेकंड बोला टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज नीडेड, यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन फोर्स इज नीडेड, कि यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज करने के लिए तब फोर्स का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ये 2 लॉ दे करके 2 पॉइंट दिए, उसके बाद इनका प्रूफ गलत कर दिया। अब एरिस्टोटल साहब को तो भाई अब समझ रहे हो कि क्या कैसा चेहरा उनका होगा। अब यहाँ तक देखें, अब इसमें सबसे पहले गैलीलियो साहब को देखते हैं। गैलीलियो साहब को न्यूटन फर्स्ट लॉ को ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी जाना जाता है। अब इससे पहले हम लोग बात करते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर इनर्शिया कौन चीज़ है, किस पक्षी का नाम है, इसके बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक सर तो आइए देखते हैं। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे ना कि इनर्शिया क्या चीज़ है। पहले ही देख बोले कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को कैसे जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया जाना था, कि इसको बुलाया था लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले देखते हैं कि इनर्शिया कौन सा चीज़ है सर, किस पक्षी का नाम है। अब देखिए इनर्शिया जो होता है, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। यानी सर इनर्शिया जो होता है ना, वो स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, यानी इनर्शिया 3 प्रकार का मैं पढ़ाने वाला है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों देखता हूँ। चलो देखो, अब मैं इसको एक्सपेरिमेंटली समझाने वाला है। मैंने क्या किया, 2 बॉक्स लिया। अब दोनों बॉक्स, एक बॉक्स ये वाला है और एक बॉक्स। अब दोनों बॉक्स को देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। अगर मैं इस बॉक्स पे फोर्स लगाता हूँ तो देखना इस बॉक्स पे क्या होता है। इसमें फोर्स लगाने पे ये अपना स्टेट को बहुत इजीली चेंज कर रहा है। लेकिन अगर सेम फोर्स मैं इस ऑब्जेक्ट पे लगाता हूं तो ये देखो, इट मूव्स अ लिटिल बिट रीजन, यानी ये ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करता है, लेकिन इस पे बहुत कम फोर्स का रिक्वायरमेंट है। और इस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें ब्रिक्स है, ईट, और ये क्या होता है, इसमें अंदर पेपर वगैरह भर दिया हूँ। यानी इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है, और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ज़्यादा है। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसका ज़्यादा इनएबिलिटी है, मतलब उसका स्टेट को चेंज करने में हमें ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज करने के लिए हमें कम फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। यानी आप बोल सकते हो कि जो इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया होता है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो इनर्शिया ना 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और थर्ड जो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट,
मतलब कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, जिसके वजह से अपने रेस्ट के स्टेट को चेंज ना कर दे। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब इनएबिलिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कि अपने मोशन के स्टेट को चेंज ना करे। और थर्ड होता है कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन, जिसकी वजह से अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे। मैं इन सबको ना प्रैक्टिकली समझाने वाला, मजा आएगा इस वीडियो में, देखना। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मैं इस पे एक एक करके मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है पैसेंजर वाला, तो देखो मैं उसका करके दिखा। अगर कार में हम लोग बैठे रहते हैं और कार अगर सडनली स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड, पीछे की ओर क्या करते हैं, फॉल कर जाता है, पीछे की ओर हम लोग झटका लगता है। जैसे मैं वैसे समझो, इसको समझाते हैं। मैंने इस पर मान के चलो एक बॉक्स रखा हुआ, ठीक है, एक कार है, इस कार पे बॉक्स रखा हुआ। अगर ये कार सडनली स्टार्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, सडनली आने की वजह से कहता है पीछे की ओर फॉल कर जाएगा। किसकी ओर, क्या पीछे, क्यों, क्योंकि कार तो मोशन में हो गया लेकिन ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं किया, और चेंज ना करने की वजह से कार आगे हो गया और पीछे की ओर ये मतलब हम लोग ये देखे हो कि अगर बैठे हुए रहते हैं तो एक बैग अगर कार स्टार्ट होता है या एक बैग बस स्टार्ट होती है ना, तो हम लोग पीछे की ओर क्या करता है, जैक मारते हैं। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान के चलो हम लोग बस चल रहा है, बस चलते चलते अगर मान लो एक बैग रुकेगा, मान के चलो ऐसे कार, क्या कार या बस चल रही है, अगर ये बस, इनर्शिया ऑफ मोशन देखना, अगर ये सपोज कीजिए कार है, अगर एक कार चलते चलते अगर एक कार सडनली रुकेगा तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का देखिए, कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से क्या आगे की ओर फेंका जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये समझा कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग, मान लो अगर हम लोग बस में चलते रहते हैं, अगर बस सडनली रुकती है तो हम लोग क्या आगे की ओर जर्क करते हैं, और अगर बस अचानक चल जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, पीछे की ओर फॉल करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे बस स्टार्ट होते था हमारा बॉडी किस में था, रेस्ट में था, तो रेस्ट में रहना चाहता है, जिसके लिए पीछे की ओर क्या करता है, जर्क करता है। इसके लिए यूज किया जाता है ना सीट बेल्ट, आपको रिकमेंड किया जाता है ना कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या करें, सीट बेल्ट को। क्यों, तो फिर ये वाला सीन होने वाला है, ठीक। अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और in of uniform motion in a straight line unless an external force applied on it। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है विल कंटिन्यू इन मोशन until and unless external force is applied on it। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल सबसे बताता हूँ। हम लोग सोए रहते हैं, आप सब लोग सोए रहते हैं, और सुबह में मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए मम्मी उठती है, बोलते रहते हैं उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, नहीं उठते। क्यों, स्टेट में ही रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट सोया हुए रहता है तो सोए ही रहना चाहते हैं। अब उसको जगाने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, बेलन का या फिर झाड़ू का। इसका जब होता है तो ये अपने स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। जब मम्मी उधर से लेकर के आती है, नहीं उठेगा, मारना शुरू, तब उसके बाद क्या होता है, उठता है। तो मतलब वहाँ से सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट कि जो स्टेट में हो, स्टेट अपना जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में हो मोशन में। अब इसका एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला। सबसे पहले एक कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो देखते हैं कि कैरम को आपके खेले होंगे, तो कैरम में देखो कि नीचे से जब स्ट्राइकर से मारते हैं तो सारा गोटी का स्टेट में रहता है और उसी में रहता है, लेकिन सब नीचे वाला गोटी का होता है, फ्लिंक करके उसे चला जाता है, लेकिन सारा गोटी नहीं जाता। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट इससे करके देखते हैं। अब इसमें देखिए कि कॉइन अपने जगह पे रखा हुआ। अब हम एक स्केल से लेकर के अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को बीट करते हैं, तो अब देखना क्या होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप देख रहे हो कि जब मैं नीचे वाला ही पूरा पाइल में से अगर बस नीचे वाला कॉइन पे मैं बीट करता हूं, तो नीचे वाला बीट करने पे बस नीचे वाला क्या होता है, मोशन में आता है, बाकी सारा का सारा किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। क्यों, कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो किस में रहना चाहता है, मोशन में। देखो अब एक एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, हमने एक ब्रिक लिया, ठीक है, ब्रिक को मैंने रस्सी से बांध दिया। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। अब देखना, मैंने क्या किया, इसमें एक ये धागा बांध दिया। अब देखते हैं कि ये इसको साफ पाता है कि नहीं, या ये इसको इस धागा से ये क्या करता है, इस पूरा ब्रिक के वजन को कैसा सकता है। लेकिन मैं इसको इस प्रकार से उठाया तो ये होगा, लेकिन अगर देखते क्या, अगर झटका से उठाएंगे तो क्या ये इसका पूरा वजन साफ पाएगा। देखिए मैं इसको पूरा झटका से उठाना चाह रहा हूँ, ठीक है, रेडी 1 2 3 स्टार्ट।
ब्रेक ऑन, ये क्या करेगा, टूट गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रिक था वो अपने किस स्टेट में था, रेस्ट में, और रेस्ट में द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट रिमेन्स वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दो अंडा लिया, एक बॉयल अंडा है और एक क्या है, अनबॉयल अंडा। मतलब कि एक को मैंने बॉयल कर दिया और एक जो है कच्चा है। अब ये जो बॉयल है ना, जो बॉयल है उसमें मैं बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और जो अनबॉयल है उसको छोड़ दीजिए, ऐसे सादा ही छोड़ देता हूँ। ये बॉयल है, बॉयल पे मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। जो बॉयल नहीं है उसको मैंने ऐसे रख दिया। अब देखते हैं, इसको 2-3 जगह लिख देता हूँ ताकि आप समझना क्या हाँ क्या होता है। अब देखते हैं कि जब बॉयल को मैं मूव करता हूं और एक जब अनबॉयल को मूव करता हूं तो देखिए क्या होता है। ये पहले बॉयल वाला है, इसको जैसे पहले मूव करते हैं उसको देखते हैं, ये मूव कर रहा है, इसको जैसे रोक देंगे ये रुक जा रहा है। देखिएगा, इसको मूव किया, अब इस पर फोर्स लगाए, ये रुक गया। लेकिन अब अनबॉयल के साथ, ये हमारा अनबॉयल है। अब इसको मैं मूव करता हूँ, मूव करने के बाद देखता हूँ ये मूव कर रहा है, इसको छोड़ दिया, ये देखो ये मूव करना है। यानी अगर जब इसको मोशन में लाएंगे और मोशन में लाएंगे, जब एक बार रोकेंगे फिर भी ये क्या कर रहा है, मोशन में आ रहा है। ये करके देखना आप, ये मतलब मोशन है, मैं इसको स्टॉप किया फिर भी ये क्या मोशन हो गया, नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉयल वाला है ना पूरा सॉलिड बन गया, लेकिन ये अनबॉयल है। अनबॉयल है मतलब इसका जो योक था ना, इसको अगर हम मूव करवाते हैं तो पूरा जो योक होता है तो मोशन होता है। जब इसको रोकते हैं तो योक फिर भी क्या मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए इसको मूव करवाने के बाद रोकते हैं, फिर भी ये क्या मोशन में ही रहना चाहता है। इस वजह से कि बॉयल वाला को एक मूव करने के बाद अगर रोक देता है तो रुक जाता है, लेकिन इसको हम मूव करना रोकते हैं फिर भी ये क्या मोशन में ही रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर का जो योक है ना वो मोशन के स्टेट में रहना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, रोकने के बाद भी क्या करने लगता है, मूव करना। अब क्या करना है, इस एक ग्लास लिया हूँ, ग्लास पे मैं एक क्या, इस पर अगर मैं फिंगर रखी, इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कार्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन कॉइन के साथ देखिए क्या होता है, यानी देखिए क्या होता है। ऐसा क्यों हुआ कि जो कॉइन था वो रेस्ट में ही रहना था, लेकिन कार्ड मोशन में होती, इमोशन में होती, ये अपना स्टेट तो चेंज किया, लेकिन कॉइन अपना रेस्ट को, अपने चेंज स्टेट को चेंज नहीं करा। मतलब जिस स्टेट में हो वो स्टेट में, मतलब वो रेस्ट के स्टेट में था, वो रेस्ट के स्टेट में ही रहना चाहा। एक नेक्स्ट देखो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक पेपर लेना, न्यूज़पेपर लेना, और न्यूज़पेपर लेने के बाद इसको पूरी तरह से फैला देना, और इसके नीचे से एक क्या कर छोटा सा पटरा लेना, ठीक है, कोई भी लकड़ी का लो, ठीक है। अब इसको ले करके मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, इसको पूरा फैला देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, आप बोलोगे ना कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो लेट्स सी क्या होगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, इसे पटरा पे मारूंगा तो क्या होगा, आप बोलोगे पूरा का पूरा उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए देखिए, इसको जैसे ही मारे एक क्या हो गया, टूट गया पूरी तरह से। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं कारपेट वाला। अब देखो घरों में कारपेट लेते हैं और कारपेट ले करके उस पर क्या करते हैं, स्टिक से बीट करते हैं। अच्छा, बीट करने पे होता क्या, जैसे देखो एक कारपेट है, मैं कारपेट पे एक मान के चलो पाइप ले करके इस पर बीट करता हूँ। बीट करोगे कि सारा डस्ट पार्टिकल सुनो कि नीचे झड़ जाएगा। जैसे हम देखिए गिरा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये हो रहा है कि जब हम इस कारपेट पे बीट कर रहे हैं तो सारे डस्ट पार्टिकल जो है, मान का पीछे किसमें, रेस्ट में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम इस डोर मैट है, इस पर अगर हम लोग बीट किए तो बीट करने पे क्या हो रहा है, डोर मैट तो पीछे चला गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल सब भाई साहब वो तो सीना तान करके खड़ा है कि हम जिस स्टेट में हो रेस्ट स्टेट में रहेंगे। जैसे मैं आप सोते समय करता हूँ वैसे ही कि जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहना चाहता है। अभी मतलब रेस्ट में है तो कारपेट को पीछे चला गया है, लेकिन भाई साहब ये पीछे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ बोले थे कि जो ऑब्जेक्ट स्टेट में है, रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ये पहला ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है। मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करता हूँ। देखो अब जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है ना, मैंने क्या है कि ग्लास लिया और ग्लास ले करके इसके ऊपर से मैं एक दूसरा ग्लास रख रहा हूँ, और रखने के बाद ये मान के चलो मैंने एक रखा है, ये बॉयल एग है। अब देखते हैं क्या, जैसे ही मैं इस ग्लास पे नहीं मार रहा हूँ, मैं न एक पे मार इस ग्लास पे मार रहा हूँ। जैसे इस ग्लास पे मारता हूँ देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, क्या हुआ, ग्लास तो चला गया लेकिन अंडा क्या हो गया, ग्लास में चला गया। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना वो रेस्ट में रहना चाहता है, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है ना वो मोशन में रहना चाहता है। कब तक? जब तक इस पर क्या कोई फोर्स ना अप्लाई हो।
तब तक, ठीक है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ था। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। फिर अगर आपको किसी भी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी आज जितना भी आज एक्सपेरिमेंट किया है इस सेक्शन में सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट बताना, जो सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट लगा। दूसरा, जो एक्सपेरिमेंट आप घर पे खुद से ट्राई किया उस एक्सपेरिमेंट को कमेंट में डालना। ओके, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।